हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूरेका क्लासेज। आज की क्लास के अंदर अपन 12th की एनसीईआरटी का जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसके बारे में डिस्कशन करेंगे और इस चैप्टर को कम्प्लीटली पढ़ेंगे अपन। तो सबसे पहले अपन ये देखेंगे कि ह्यूमन रिप्रोडक्शन के अंदर कौन कौन से टॉपिक अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट होते हैं जिनको ये चैप्टर स्टार्ट करने से पहले वो अपने को थोड़ा थोड़ा समझ में आ जाना चाहिए। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि इस ह्यूमन रिप्रोडक्शन के चैप्टर के अंदर अपन कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, जिसमें हमारा सबसे पहला टॉपिक होगा द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में अपन पढ़ेंगे द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। उसके बाद में पढ़ेंगे गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस के बाद में अपन पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल को। उसके बाद में फर्टिलाइजेशन होगा, इम्प्लांटेशन होगा, प्रेगनेंसी होगी, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलेगा और पार्चुरेशन और लैक्टेशन की प्रोसेस चलेगी। उसके बाद में कुछ रिप्रोडक्टिव इवेंट होती है, जैसे कि हमने यहाँ पे लिख रखा है, पहले गेमेटोजेनेसिस होगा, उसके बाद में इंसेमिनेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, जायगोट का फॉर्मेशन होगा, क्लीवेज होगा, इम्प्लांटेशन होगा, जस्टेशन पीरियड चलेगा और लास्ट में होगा पार्चुरेशन। अब इन टर्मिनोलॉजी को अपन नॉर्मली देखते हैं कि इनका मीनिंग क्या होता है एक्चुअल में, उसके बाद में अपन चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला है गेमेटोजेनेसिस। गेमेटोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जैसे गेमेटोजेनेसिस, गेमेटो का मतलब क्या होता है, गेमिट होता है, और जेनेसिस का मतलब क्या होता है, टू फॉर्म्ड। मतलब मेल का जो गेमिट होता है स्पर्म और फीमेल का जो गेमिट होता है वो होता है ओव्यूम। अब मेल के गेमिट स्पर्म फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोल देंगे स्पर्मेटोजेनेसिस और ओव्यूम फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम बोल देंगे oogenesis। तो सबसे पहले तो अपने को स्पर्म का फॉर्मेशन करना है और ओव्यूम का फॉर्मेशन करना है। जैसे ही स्पर्म का और ओव्यूम का फॉर्मेशन हो जाएगा, उसके बाद में फर्टिलाइजेशन के लिए स्पर्म को ओव्यूम तक पहुंचना जरूरी है। अब स्पर्म यदि ओव्यूम के पास में पहुंचा है फैलोपियन ट्यूब के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम नाम देते हैं इंसेमिनेशन। जैसे ही स्पर्म का न्यूक्लियस ओव्यूम के न्यूक्लियस के साथ में फ्यूज होगा, तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन, जो कि फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट या फिर एम्पुला के अंदर होता है। जैसे ही फर्टिलाइजेशन होगा तो मेल गेमिट अपन जानते हैं कि हैप्लॉइड होता है और फीमेल गेमिट भी हैप्लॉइड होता है। दोनों का फ्यूजन होने की वजह से एक डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम नाम देते हैं जाइगोट। जैसे ही जाइगोट बना है, ये एक डिप्लॉइड सेल है, बट ये क्या है, यूनिसेलुलर होती है। अब इस यूनिसेलुलर जाइगोट को हमें कन्वर्ट करना है मल्टी सेलुलर जाइगोट के अंदर या मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो के अंदर। तो उसके लिए एक प्रोसेस चलती है जिसको हम बोलते हैं क्लीवेज। अब ये क्लीवेज जो होता है, ये एक्चुअल में क्या होता है, ये एक प्रकार का माइटोटिक डिवीजन होता है। बट माइटोटिक डिवीजन से थोड़ा सा ये अलग इस हिसाब से है कि माइटोटिक डिवीजन होता है वो एक स्लो प्रोसेस होती है और क्लीवेज यहाँ पे फास्ट प्रोसेस होती है। माइटोसिस डिवीजन के अंदर सेल के नंबर्स बढ़ने के साथ साथ सेल की साइज बढ़ती है, लेकिन यहाँ पे जाइगोट के अंदर आगे क्लीवेज हो रहा है। तो क्लीवेज के अंदर क्या होता है, एम्ब्रियो की साइज नहीं बढ़ने वाली है। उसके बाद में जैसे ही क्लीवेज होगा, क्लीवेज के बाद में जो एम्ब्रियो है 2 सेल से 4 सेल का बनेगा, 4 से 8 सेल का बनेगा, 8 से 16 सेल का बनेगा और 16 से 32 सेल का बनेगा। 32 सेल का जो एम्ब्रियो बनता है उसे हम बोलते हैं ब्लास्टुला। अब ये जो ब्लास्टुला है, इसका फॉर्मेशन हुआ है फैलोपियन ट्यूब के अंदर। फैलोपियन ट्यूब में जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ, फर्टिलाइजेशन के 7वें से 8वें दिन ये जो ब्लास्टुला है, ये यूटेरस की एंडोमेट्रियम लेयर के अंदर आकर के इम्प्लांट होने वाला है, उसको हम बोलते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही इम्प्लांटेशन होगा तो यही ब्लास्टुला अब आगे जाकर के 64 सेल का एम्ब्रियो बनाने वाला है, जिसको हम बोलने वाले हैं गेस्टुला। उसके बाद में 9 मंथ का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट चलता है, जिसको हम बोलते हैं जस्टेशन पीरियड, और 9 मंथ जैसे ही कंप्लीट हुआ उसके बाद में होगा पार्चुरेशन, जिसको हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं डिलीवरी। तो इस सीक्वेंस से इस चैप्टर को अपन डिटेल से पढ़ने वाले हैं। उसके बाद में एक नॉर्मली बेसिक कंसेप्ट और है जहां से क्वेश्चन बन ही जाते हैं इंट्रोडक्शन पार्ट से ही। जैसे मेल गेमिट हमने बोला स्पर्म है, फीमेल गेमिट हमने बोला ओव्यूम है। स्पर्म है वो भी हैप्लॉइड है, ओव्यूम है वो भी हैप्लॉइड है, क्योंकि हम जानते हैं कि गेमिट हमेशा हैप्लॉइड होते हैं। जैसे ही मेल गेमिट स्पर्म फीमेल के गेमिट ओव्यूम के साथ में फ्यूज करेगा, फ्यूज करने को हम बोलते हैं फर्टिलाइजेशन।
ये जो फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस है ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर फेलोपियन ट्यूब के अंदर होता है। अब जैसे ही फर्टिलाइजेशन हुआ तो फर्टिलाइजेशन के रिजल्टेड क्या बना, एक डिप्लॉयड स्ट्रक्चर बनी, उस डिप्लॉयड स्ट्रक्चर को हम बोलते हैं जायगोट। अब इस जायगोट के अंदर क्लीवेज होगा, क्लीवेज होने के बाद में वो एम्ब्रियो है वो मल्टी सेलुलर बनता जाएगा। जैसे 8 to 16 सेल का जो एम्ब्रियो होता है उसको हम बोलते हैं मोरूला। मोरूला के बाद में 32 सेल का जो एम्ब्रियो है उसको हम बोलते हैं ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद में बनता है गेस्टुला, और इस गेस्टुला के अंदर 3 टाइप की जर्म लेयर का फॉर्मेशन होता है, मोरफेनोजेनेसिस और ऑर्गेनोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है, फिर 9 मंथ का एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट हो जाता है। तो एक सीक्वेंस रहती है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की कि सबसे पहले तो क्या हुआ है फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन के बाद में क्या बना जायगोट, जायगोट के बाद में कौन सी प्रोसेस हुई क्लीवेज, क्लीवेज के बाद में क्या बना मोरूला, मोरूला के बाद में क्या बना ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद में क्या बना है गेस्टुला। ये सीक्वेंस एग्जाम में बार बार में पूछी जाती है। अब अपन इस चैप्टर को बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहला टॉपिक अपना रहने वाला है द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब हम इस क्लास के अंदर अपन क्या करने वाले हैं, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक माइंड मैप तैयार करेंगे पहले, और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का एक माइंड मैप तैयार करेंगे कि इन टॉपिक के अंदर अपने को पढ़ना क्या है। जो कुछ टफ टर्मिनोलॉजी है उसको हम सिंप्लीफाई करके देखेंगे कि एक्चुअल में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के कौन कौन से पार्ट होते हैं। उसके बाद में इनको हम डिटेल से भी देखने वाले हैं। तो अब अपन स्टार्ट करेंगे द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो हेडिंग लगा ले रहे हैं अपन द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इस मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को अपन 2 पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। सबसे पहले प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कि मेल का प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या होता है, और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन मेल के अंदर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन। अब अपन बात करें कि जो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है ये मेल के अंदर प्रेजेंट कहाँ पे होता है, लोकेटेड कहाँ पे होता है, तो एट लोकेटेड पेल्विस रीजन, ये मेल के पेल्विस रीजन के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अपन देखेंगे कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं और सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन कौन से होते हैं। तो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो मेल का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है टेस्टिस। अब इस प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो क्या होता है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो होता है गैमेट प्रोडक्शन करने का, और दूसरा जो फंक्शन होता है वो होता है स्टेरॉयडल हार्मोन्स को रिलीज करने का। और स्टेरॉयडल हार्मोन्स मेल के अंदर कौन से होते हैं, जिसको हम बोलते हैं एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। उसके बाद में प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जो टेस्टिस है, इसकी बात करें अपन बेसिक इंफॉर्मेशन की कि टेस्टिस का ओरिजिन है वो कैसे हुआ, टेस्टिस के नंबर्स कितने होते हैं, टेस्टिस की शेप कैसी होती है, टेस्टिस की साइज क्या होती है, टेस्टिस का कलर कैसा होता है, टेस्टिस के अंदर कितने टेस्टिक्युलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट क्या होती है, और टेस्टिस की लोकेशन क्या होती है। नॉर्मली हमने क्या देखा है, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है मेल का वो होता है टेस्टिस। टेस्टिस के जो फंक्शन होते हैं, मतलब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, पहला फंक्शन होता है गैमेट का प्रोडक्शन करना, और सेकंड जो फंक्शन है वो स्टेरॉयडल हार्मोन को रिलीज करना। और मेल का जो स्टेरॉयडल हार्मोन है या मेल रिप्रोडक्टिव हार्मोन है उसको हम बोलते हैं एंड्रोजन या फिर टेस्टोस्टेरोन। अब अपन बात करते हैं कि टेस्टिस है, इस टेस्टिस का जो ओरिजिन होता है वो कौन सी जर्म लेयर से होता है, तो टेस्टिस का जो ओरिजिन होता है वो होता है मेजोडर्म से।
टेस्टिस के जो नंबर होते हैं वो होते हैं 1 पेयर या अपन बोल सकते हैं 2। शेप होती है इसकी ओव्यूल शेप। साइज होती है इसकी, यदि बात करें लेंथ की, तो 4 से 5 सेंटीमीटर, और बात करें इसकी विड्थ की, चौड़ाई की, तो 2 से 3 सेंटीमीटर। कलर की बात करें तो ये पिंक कलर के होते हैं। टेस्टिकुलर लोब्यूल्स की बात करें तो एक टेस्टिस के अंदर, मतलब इस टेस्टिस के अंदर 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स होते हैं। टेस्टिस की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है वो होती है सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स। लोकेशन होती है आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, जहां पे होता है स्क्रोटम। क्या समझ में आया अपने को? टेस्टिस का जो ओरिजिन है कैसा है? मेजोड्रम। नंबर्स कितने होते हैं? 1 पेयर। शेप कैसी होती है? ओव्यूल शेप। साइज कैसी होती है? तो लेंथ की बात करें तो 4 to 5 सेंटीमीटर, और विड्थ की बात करें तो 2 to 3 सेंटीमीटर होती है। टेस्टिस का जो कलर होता है वो कैसा होता है? पिंक कलर होता है। ईच टेस्टिस के अंदर कुछ कंपार्टमेंट्स होते हैं जिनको हम टेस्टिकुलर लोब्यूल्स के नाम से जानते हैं, जिनको अपन डायग्रामेटिक तरीके से रिप्रेजेंट करने वाले हैं आगे जा करके। लेकिन पहले से अपन ये इन्फॉर्मेशन ले रहे हैं कि टेस्टिकुलर लोब्यूल्स इस टेस्टिस के अंदर 250 होते हैं। और टेस्टिस की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल जो यूनिट होती है वो सेमिनिफेरस ट्यूबुल्स होती है। लोकेशन इसकी एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड में एक पाउच लाइक स्ट्रक्चर होती है जिसको स्क्रोटम बोलते हैं, वहां पे ये लोकेटेड होते हैं। अब वहां पे ये क्यों प्रेजेंट होते हैं? मात्र ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो बॉडी के आउटसाइड प्रेजेंट हो रही है। तो इसका आउटसाइड प्रेजेंट होने के पीछे रीजन क्या होता है, वो रीजन भी अपन आगे देखने वाले। फिलहाल के लिए अपन लोकेशन देख रहे हैं कि एब्डोमिनल कैविटी के आउटसाइड स्क्रोटम के अंदर ये प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद में अपन बात करते हैं सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की। तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन की 3 कैटेगरी बनाएंगे अपन। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन जिसके अंदर होते हैं एसेसरी डक्ट, सेकंड नंबर पे है एसेसरी ग्लैंड, और थर्ड नंबर पे हम लेंगे एक्सटर्नल जेनिटेलिया को। अब आप पूछोगे कि सर सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का फंक्शन क्या होता है? तो सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो फंक्शन होता है वो होता है गैमीट ट्रांसपोर्ट। गैमीट ट्रांसपोर्ट। गैमीट का फॉर्मेशन कौन करता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन करता है। और गैमीट का ट्रांसपोर्ट कौन करवाता है? सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन करवाता है। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन से ना तो हार्मोन सीक्रेट किए जाते हैं, ना गैमीट का प्रोडक्शन किया जाता है, सिर्फ और सिर्फ गैमीट का ट्रांसपोर्ट किया जाता है। अब अपन देखेंगे कि जो मेल के अंदर एसेसरी डक्ट होती है वो कौन सी होती है। तो सबसे पहले जो एसेसरी डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं रेटे टेस्टिस। ये कैसी होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, ये अपन डायग्राम में देखने वाले हैं। सेकंड नंबर की जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं वासा एफ्रेंसिया। थर्ड नंबर की जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं एपिडिडिमिस। और फोर्थ नंबर की जो डक्ट होती है उसको हम बोलते हैं वास डिफरेंस। वास डिफरेंस। तो ये 4 टाइप की एसेसरी डक्ट होती है, रेटेटेस्टिस, वासा एफ्रेंसिया, एपिडिडिमिस और वास डिफरेंस। उसके बाद में अपन बात करते हैं कि एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती है। तो मेल की बॉडी के अंदर 3 टाइप की एसेसरी ग्लैंड या रिप्रोडक्टिव ग्लैंड प्रेजेंट होती है, जिसमें सबसे पहले आती है सेमिनल वेसिकल। उसके बाद में आती है प्रोस्टेट ग्लैंड, और उसके बाद में आती है काउपर्स और बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड।
ये 3 टाइप की ग्लैंड है। बार बार में यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है अपना कि मेल की एसेसरी ग्लैंड कौन सी है, सेमिनल वेसिकल है, प्रोस्टेट ग्लैंड है, काउपर्स बोल दो या फिर बल्बो यूरेथ्रल ग्लैंड बोल दो। उसके बाद में इनमें क्वेश्चन ये बनता है कि इन एसेसरी ग्लैंड के अंदर कौन सी पेड स्ट्रक्चर है और कौन सी अनपेड है। तो यहाँ पे यदि सेमिनल वेसिकल की बात करें तो इनके नंबर होते हैं 2, इसका मतलब ये पेड स्ट्रक्चर है। उसके बाद में प्रोस्टेट ग्लैंड की बात करें तो ये सिंगल है, इसका मतलब ये अनपेड है। और काउपर्स और बल्बोयूरेथ्रल की बात करें तो इनके नंबर भी होते हैं 2, इसका मतलब ये पेड ग्लैंड होती है। उसके बाद में यदि मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अपन बात करें तो मेल के एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर एक ही स्ट्रक्चर है जिसको हम बोलते हैं पेनिस। तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपने को क्या क्या पढ़ना है, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जिसको हम टेस्टिस बोल रहे हैं, इसकी डिटेल से अपन जानकारी लेने वाले हैं। सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन, एसेसरी डक्ट कौन कौन सी होती है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है, क्या इनके फंक्शन होते हैं, ये जानकारी लेंगे। एसेसरी ग्लैंड कौन सी होती है, इनके क्या रोल होते हैं, और पेनिस इसकी स्ट्रक्चर कैसी होती है। अब इसके बाद में अपन एक बार इसी तरीके से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का भी ऐसे चार्ट बना करके देख लेंगे। उसके बाद में अपन इनको डिटेल से स्टार्ट कर देंगे। ये सिर्फ अपन क्या देख रहे हैं, इंट्रोडक्शन देख रहे हैं। अब अपन देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का बेसिक इंट्रोडक्शन। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, जिस हिसाब से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की 2 कैटेगरी हमने बनाई थी, उसी हिसाब से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की भी 2 कैटेगरी बना रहे हैं, जिसमें फर्स्ट अपन लेने वाले हैं फीमेल के प्राइमरी सेक्स ऑर्गन क्या है और फीमेल के सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे अपन यहीं से कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट कहां पे होता है। तो ये लोकेटेड एट पेल्विस रीजन, जहां पे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट होता है मेल की बॉडी के अंदर, उसी एरिया के अंदर फीमेल के अंदर प्रेजेंट होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब यहां पे प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है तो इनके फंक्शन क्या होंगे, गेमिट प्रोडक्शन का, और सेकंड फंक्शन क्या होगा, स्टेरॉइडल हार्मोन्स को रिलीज करने का। अब गेमिट की बात करें तो फीमेल का जो गेमिट होता है उसको हम बोलते हैं ओव्यूम, और ओव्यूम फॉर्मेशन की जो प्रोसेस होती है उसको हम बोल देंगे oogenesis, जिसको हम आगे डिटेल से देखेंगे। स्टेरॉइडल हार्मोन्स की बात करें तो फीमेल की बॉडी के अंदर ओवेरी से 2 हार्मोन रिलीज होते हैं, जिसमें एस्ट्रोजन और सेकंड वाला होता है प्रोजेस्टेरोन। ये 2 स्टेरॉइडल हार्मोन है। अब प्राइमरी सेक्स ऑर्गन की बात करें तो फीमेल के अंदर जो प्राइमरी सेक्स ऑर्गन होता है वो होता है ओवेरी, और ओवेरी का ओरिजिन भी टेस्टिस की तरह मेजोडर्म से होता है। ओवेरी का नंबर भी कितने होते हैं, 1 पेयर होते हैं या फिर 2 होते हैं। ओवेरी की जो शेप होती है वो आलमंड शेप की होती है, बादाम के जैसी होती है ये, ठीक है। और लोकेटेड कहाँ पे होती है, एब्डोमेन के अंदर वाली साइड के अंदर ये लोकेटेड होती है। और ओवेरी के जो फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, गेमिट का प्रोडक्शन करना और स्टेरॉइडल हार्मोन को रिलीज करवाना। अब अपन देखते हैं कि सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के क्या फंक्शन होते हैं। तो यहाँ पर भी सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का जो फंक्शन होगा वो होगा गेमिट ट्रांसपोर्ट करने का, गेमिट ट्रांसपोर्ट करने का। इसके अंदर भी मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की तरह 3 पार्ट बनाएंगे, जिसमें फीमेल के अंदर जो एसेसरी डक्ट होती है वो कौन सी होती है, और एसेसरी ग्लैंड होती है वो कौन सी होती है, और लास्ट में लेंगे कि फीमेल के अंदर जो एक्सटर्नल जेनिटेलिया होता है, बाह्य जननांग होते हैं, वो कौन से होते हैं। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन के अंदर जो एसेसरी डक्ट होती है वो होती है फैलोपियन ट्यूब, फैलोपियन ट्यूब।
जिसको हम बोल सकते हैं ओविडक्ट। सेकंड नंबर पे अपन बात करें तो आता है यूट्रस, उसके बाद में सर्विक्स और वेजाइना। ये तो है एसेसरी डक्ट। एसेसरी ग्लैंड की बात करें तो फीमेल के अंदर एक ही एसेसरी ग्लैंड होती है और उसको हम बोलते हैं बार्थोलिन ग्लैंड। उसके अलावा मेमरी ग्लैंड होती है, लेकिन मेमरी ग्लैंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं होता है, ये अपन आगे डिटेल से समझने वाले भी हैं। मेमरी ग्लैंड होता है वो चाइल्ड की केयर करने के लिए हेल्पफुल होती है, बाकी इसको रिप्रोडक्टिव सिस्टम का पार्ट नहीं मान सकते हैं। और मेन जो इंपॉर्टेंट ग्लैंड है फीमेल के अंदर वो है बार्थोलिन ग्लैंड। उसके बाद में एक्सटर्नल जेनिटेलिया की अपन बात करें तो एक्सटर्नल जेनिटेलिया के अंदर सबसे पहला आता है मोन्स प्यूबिस, उसके बाद में आता है लेबिया मेजोरा, उसके बाद में आता है लेबिया माइनोरा, उसके बाद में आता है क्लाइटोरिस और उसके बाद में आता है हाइमन। ये ऊपर से हमने देखा है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर अपने ये सब टॉपिक होने वाले हैं। इनको हम डायग्राम से देखने वाले हैं, इनके स्ट्रक्चर देखने वाले, इनके फंक्शन भी अपन देखने वाले हैं। तो आज की इस क्लास के अंदर सिर्फ और सिर्फ ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर के अंदर अपने को टॉपिक कौन कौन से पढ़ने हैं हमने सिर्फ वो डिस्कशन किया है। अब नेक्स्ट क्लास के अंदर अपन स्टार्ट करेंगे बिल्कुल जीरो से द मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम।